Hello everyone. So today we are going to discuss nervous control of movement. ठीक है, मेजरली हमारे पास जो नर्वस कंट्रोल ऑफ मूवमेंट है, हम जब नर्वस कंट्रोल किसी मूवमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल कैसे करिए मूवमेंट को थ्रू द नर्वस सिस्टम और मसल्स. ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, चाहे न्यूरोसाइंस हो, मेडिसिन हो, फिजियोथेरेपी हो, आपके लिए हर तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, मेजरली जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना वो मोटर यूनिट था. ठीक है, कैसे वो काम करता है, मोटर यूनिट है क्या, वो कैसे काम करता है, नर्वस कंट्रोल जो है नर्वस सिस्टम कंट्रोल कैसे करता है मूवमेंट को, और वॉलंटरी और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, मेजरली आज इस टॉपिक में मेजर यही चीज़ें आएंगी. सबसे पहली चीज़ है मोटर यूनिट. मोटर यूनिट एक बेसिक यूनिट है मूवमेंट का. ठीक है, इसमें ना दो चीज़ें मेजर होती हैं. एक नर्व का न्यूरॉन या सेल. ठीक है, सेकेंड वन वॉज द मसल फाइबर्स. ठीक है, इसमें मेजर मोटर यूनिट में होता ये है कि सिंगल न्यूरॉन जितने ज़्यादा फाइबर्स के आपके मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा होता है ना, ठीक है, वो नर्व सेल जितने ज़्यादा फाइबर्स को कंट्रोल कर रहा है मसल के, वो जो है आपके पास कहलाता है, वो सारा रीजन जो होता है मोटर यूनिट कहलाता है. दैट मीन्स कि जो नर्व आ रही है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से, वो कितने ज़्यादा मसल फाइबर्स को एट अ टाइम सप्लाई कर रही है, वो उसका एक कंप्लीट मोटर यूनिट बनाती है. ठीक है, एक नर्व जितने ज़्यादा फाइबर्स को सप्लाई करेगी वो इसका मोटर यूनिट कहलाएगा. ओके, दो चीज़ें थी, नर्व और मसल फाइबर्स. ठीक है, हम इसको इसके साथ साथ पिक्चर से भी देखते हैं. ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास ये था न्यूरॉन. ठीक है, न्यूरॉन के आपको यहाँ पे अब नज़र आ रहे हैं एक्सॉन्स. ठीक है, मेजरली न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं. एक्सॉन्स होते हैं समटाइम्स हम जो होता है डिफरेंट तरह से इसको डेंड्राइट्स में भी डिस्कशन की जाती है. ठीक है, मेजरली हम जो बात करेंगे ना वो यही है कि हमारे पास जो एक्सॉन होता है ना, ठीक है, वो जाके जितने फाइबर्स को सप्लाई कर रहा होता है, वो मतलब एक प्रॉपर कंडक्शन सिस्टम बना रहा होता है जितने भी मसल के फाइबर्स के साथ, वो कहलाता है उसका मोटर यूनिट. इसका मतलब ये है कि एक एक न्यूरॉन अगर तो वो 12 फाइबर्स, मतलब फॉर एग्जांपल एक टाइम में वो 12 फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है, तो वो एक मोटर यूनिट कंप्लीट बनाते हैं, वो 12 फाइबर्स प्लस वो मोटर न्यूरॉन. ठीक है, तो अब मेजरली हमारे पास सारी बात तो आई थी कि हमारे पास ये किस तरह से मोटर यूनिट बना. अच्छा, आज अब हमारे पास कहता है कि नर्व का जो सेल है ना स्पाइनल कॉर्ड में, उसको हमें पता है इंटीरियर हॉर्न सेल्स हम कहते हैं. ठीक है, अब वो जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे बेसिकली ब्रेन जो होता है सेंड करता है सिग्नल. ठीक है, इंटीरियर हॉर्न सेल में जो एक्टिवेट करता है मसल के फाइबर्स को, और फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और मूवमेंट प्रोड्यूस कराते हैं. ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा कॉन्सेप्ट था. अब मोटर यूनिट हमने कहा कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है मूवमेंट का. ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करेगी कि कितने मोटर यूनिट्स जो हैं एट अ टाइम एक्टिवेट हुए हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स कि उस किसी मूवमेंट की भी स्ट्रेंथ, किसी मसल की भी स्ट्रेंथ यही डिपेंड करेगी कि मोटर यूनिट एक्टिवेट है उस टाइम पे. ठीक है, अच्छा, अब स्मॉल मोटर यूनिट्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फाइन मूवमेंट्स को, जैसे राइटिंग होगी आपके पास. ठीक है, जितनी स्मॉल होंगे ये मोटर यूनिट्स, उतनी आपके पास मूवमेंट क्या होगी, फाइन होगी. ठीक है, और जितने लार्ज अमाउंट में मोटर लार्ज मोटर यूनिट्स होंगे उनके वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे. जैसे कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है आपने उसको उठाना है, तो उसके लिए आपको लार्ज मोटर यूनिट्स चाहिए. ठीक है, और जैसे आपने कुछ लिखना है या राइटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको स्मॉल मोटर यूनिट्स चाहिए. ठीक है, तो मेजर नहीं मोटर यूनिट की बात यहाँ पे ये थी. फिर जो सेकेंड चीज़ हम बात करते थे वो हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं. ठीक है, और वो तो एक्साइटेटरी सिग्नल्स देते हैं और इन्हें इनहिबिटरी सिग्नल्स देते हैं. ठीक है, अब क्या होता है इंडिया हॉर्न सेल्स में अकेले काम नहीं हो रहा था, उन्होंने जो सिग्नल्स सेंड करने हैं या रिसीव करने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू करने हैं, और सारे बॉडी पार्ट्स को उन्होंने सेंड करना है. तो एक्साइटेटरी सिग्नल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं नर्व की एक्टिविटी को और मूवमेंट होती है. इनहिबिटरी सिस्टम का मतलब ये है कि नर्व की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं. ठीक है,
आपने याद रखना है एक्साइटेटरी में हमारे पास सिग्नल्स जो होते हैं वो नर्व के इंक्रीज होंगे, ठीक है। न्यूरॉन जो है वो सेंड करता है। फॉर इंस्टेंस आपको मैं एक डायग्राम, इसी डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। कि हमारे पास क्या हुआ कि अगर आप देखो यहाँ से ये खुद ब खुद एक्टिवेट हुआ, कोई स्टिमुलस मिला है इसको, ठीक है। जैसे आप रिफ्लेक्स आर्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिग्नल मिलता है और एक्टिवेट होता है और वो आपके पास क्या करता है, रिजल्ट सेंड करता है। इसी तरीके से इसको एक्टिवेट कराएंगे, इसको एक्साइट कराएंगे, वो एक्साइटेटरी जो सिग्नल्स होंगे, ठीक है, वो इसके फंक्शन को इंक्रीज कराएंगे, ठीक है। और जब हमारे पास इनहिबिटरी सिग्नल्स आएंगे, मतलब वो रोकने के लिए आएंगे, तो आपके पास वो सिग्नल्स जो होंगे वो नर्व की एक्टिविटी को रिड्यूस कराएंगे, ताकि हमारे पास कोई अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। हमें जितनी मूवमेंट रिक्वायर्ड है बस वो ही परफॉर्म हो, ठीक है। इनहिबिटरी सिग्नल्स वहाँ पे ये काम करेंगे। अब क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे पास एक रिफाइंड मूवमेंट अगर होती है। फॉर इंस्टेंस मैंने लिखना है और अगर मेरे एक्साइटेटरी इनहिबिटरी सिग्नल्स में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी इतनी ज़्यादा जो प्रिसाइज सी एक मूवमेंट है लिखने की, ठीक है, एक फाइन सी मूवमेंट है, वो नॉर्मली इस तरह परफॉर्म नहीं हो सकती। और इसीलिए हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, कितने ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी मूवमेंट्स डिस्टर्ब होती हैं, और हमें फिर इन मूवमेंट्स पे काम करना पड़ता है जिसमें फाइन मूवमेंट्स कहलाती हैं। जब आपने रिफाइंड मूवमेंट पेशेंट को करवानी थी, जब एक फाइन सी एक पॉइंटेड सी, हम उसको बोलते हैं कि आप लिखो, अपना नाम लिखो, आप इससे डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हो, पेशेंट को कहते हो आप इस कुछ ड्रॉ करो, समटाइम समथिंग लाइक दैट। जब नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होते हैं इन्वॉल्वमेंट, उनमें बहुत ज़्यादा आपके पास मूवमेंट होती हैं, वो फाइन मूवमेंट्स होती हैं, इन्वॉल्व होती है, सेरिबेलम के केसेस में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। अब क्या हुआ कि कोई भी मूवमेंट होती है, ठीक है, हमें पता है जैसे मूवमेंट होती है, मूवमेंट परफॉर्म होने से पहले ब्रेन ऑलरेडी इसको प्लान करता है, ठीक है। इसके स्पेशल एरियाज जो होते हैं इस चीज़ को प्लान करते हैं, फिर आपके पास हमने कहा मूवमेंट होती है, और ये एरियाज क्या करते हैं, इम्पल्सिस जनरेट करते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेंड करते हैं, हमें पता है। और फिर हम क्या कहते हैं, डिजायर्ड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ब्रेन ने प्लान किया, impulses सेंड की थ्रू द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन मसल्स ने हमारे पास डिजायर्ड मूवमेंट को प्रोड्यूस करवाया। अब जो हमारे पास 2 टाइप की मूवमेंट है, ठीक है, आपके पास ना हर चीज़ इसी ही टॉपिक में ही है, ठीक है। 1 मिनट, हम पहले इसको चीज़ों को हाइलाइट कर लेते हैं मेजरली, ठीक है। मोटर यूनिट का आपको बता दिया गया है, ठीक है। क्या भी उस मोटर यूनिट क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। फिर एंटी हॉर्न सेल्स का बता दिया गया है आपको, ओके। फिर आपको ये बता दिया गया कि हमारे पास जो इम्पल्सेस थी वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स देती थी, ठीक है। मैंने आपको इसलिए थोड़ी सी डिटेल में बताया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। आपकी बुक में बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है और इससे इतना आइडिया नहीं होता कि नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है किस तरीके से, ठीक है। तो आपको अगर इस लेवल पे क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो वॉलंटरी मूवमेंट है और रिफ्लेक्स मूवमेंट है, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ओके। वॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो आप खुद डिसाइड करते हो परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइटिंग है, आपने खुद डिसाइड किया, वॉकिंग होगी, आपने चलना है, ठीक है। इट रिक्वायर्स प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होती है कि यहाँ पे प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, ब्रेन को आप पहले ही प्लान करते हैं मैंने चलना है, तो वो एग्जीक्यूट करता है फंक्शन को। वॉलंटरी मूवमेंट ऐसे होती है। रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली, जैसे हम कहते हैं कि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एकदम से हमारा हाथ पीछे होता है। रिफ्लेक्स आर्क पढ़ी थी हमने, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है। आपके पास अनकॉन्शियसली होती है, आपको पता नहीं होता, आपके कॉन्शियस थॉट में नहीं होती। कोई भी स्टिमुलस जैसे इन्वायरमेंट से आया, आपने एकदम से सडनली उसको काम किया ताकि आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके। तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं फ्रॉम एनी हार्म। तो मेजरली आपके पास अब चीज़ समझ आ गई होगी कि हमारे पास मोटर यूनिट क्या था, नर्व सेल्स, मसल फाइबर, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी सिग्नल्स, ब्रेन ने प्लान की, फिर इनिशिएट की मूवमेंट कैसे, मूवमेंट्स जो थी वो क्लासीफाई थी
वॉलंटरी जैसे कॉन्शियस कंट्रोल था, रिफ्लेक्स जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो मेजरली हमारे पास ये चीज़ें और ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास पेशेंट की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्वमेंट देती हैं, और ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता समझोगे जब आप और बायोमैकेनिक्स में डिस्कस करोगे, फिर आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप थेराप्यूटिक्स की तरफ जाओगे, तो आपको ये चीज़ें आइडिया हो जाएंगी कि हाँ कितनी रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।